एक भस्मासुर नामक दैत्य था। उसने भगवान शिव का पूजन किया, शिव का यजन किया, बहुत वर्षों तक यजन पूजन किया, बहुत वर्षों तक। और आप भी भैया यजन पूजन भजन करो तो लगे रहो, लगे रहो, छोड़ो मत। अपने लक्ष्य को अर्जुन से पूछा, सभी से पूछा भी क्या दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा आंख दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कान दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे मेरा निशाना दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, और हमारा एक ही लक्ष्य है, हरि दर्शन लालसा। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे, शिव के चरणों में हमारी नित्य नवीन भक्ति बढ़ती रहे। प्रतिदिन हमारे जीवन में शिव की भक्ति के पुष्प पल्लवित होते रहे, हमारे जीवन में प्रभु के नाम की माला चलती रहे, अंदर की माला चलती रहे। हाँ, क्योंकि जहां रह रहे हो वहां से निकलना पड़ेगा, और न चाहते भी वहां से चलना पड़ेगा, और फिर खोकर हाथ को मलना पड़ेगा। इसलिए हर पल उसकी याद बनी रहे बस। तो भस्मासुर ने तप किया, भजन किया महादेव का, और देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। एकदम कहानी ध्यान से सुनना, ये कथा अद्भुत कथा है, ये कथा विलक्षण कथा है। इसको कथा से सुनने से हर और हरि दोनों प्रसन्न होते हैं। जो जीवात्मा इस कथा को श्रवण करता है उसके घर में हर और हरि दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जीवन में प्रकाश होता है, भक्ति का प्रकाश हो जाता है। तो भस्मासुर ने तप किया, गंभीर तप किया, बहुत तप किया। और ये कथा में सिखाती भी है कि भैया आप केवल भजन करते रहो, करते रहो, आशा में कुछ न चाहो, अपने आप परमात्मा सहज भाव से प्रकट हो जाएंगे, सहज प्रकटीकरण हो जाएगा गोविंद का, सहज। तो भस्मासुर ने तप किया और महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव जैसे प्रसन्न हुए तो महादेव ने कहा, बोल भस्मासुर भाई क्या चाहिए तेरे को, हे वरदान मांगो, वरदान मांग लो। उनका इच्छा तो महादेव अब क्या मांगू, आप सामने आ गए हो। महादेव ने कहा वरदान मांगो वत्स, वरदान मांगो। अब भैया महादेव से वरदान मांग रहे हैं, वो वरदान में ये मांग रहे हैं कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। महादेव कहती सृष्टि में कोई ऐसा है ही नहीं जो मरा ना हो। मरना तो पड़ेगा, करना निश्चित नहीं है, लेकिन मरना तो निश्चित है। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो ना उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि मुझे अमरता का वरदान मिल जाए, लेकिन महादेव ने नहीं दिया कि और मांग ले, कुछ और ले ले, कुछ और बाले। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं, ऊपर हाथ कर दूं, वो भस्म हो जाए। जैसे मैं भस्म बोलूं, हाथ रख करो, जीवात्मा भस्म हो जाए। कड़ा मुझे चाहिए, मेरे गुरुदेव कहते। अब भैया भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर एक कड़ा या ये तेरा हाथ रख देगा, ऊपर कर देगा और बोल देगा भस्म है, तो जीवात्मा भस्म हो जाएगी। अब उसने वरदान ले लिया और वरदान पाकर बड़ा उन्मत्त हो गया। वो वरदान पाकर बड़ा उन्मत्त हो गया और उसने ये सोचा कि भाई इस वरदान की मैं टेस्टिंग करूं, मेरा वरदान मुझे सही मिला कि गलत मिला है, इस वरदान का मैं टेस्ट करूंगा, क्या पता मुझे बना भी दिया जाए। अब मैं वरदान की टेस्टिंग करूंगा, और टेस्ट किस पर करूंगा, जिसने वरदान दिया उस पर करूंगा। हाँ,
अब वो ये जानता है भस्मासुर कि जिसने वरदान दे दिया, अगर उसको ही मैं भस्म कर दूंगा तो फिर मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा। बात वो नहीं है, बात अंदर है अमर होने की, मतलब मरना नहीं है मेरे को बस। उनके मन में आया कि अगर मैंने शिव को इनके ऊपर हाथ रखकर ये भस्म हो गए, जिन्होंने वरदान दे दिया, ये कितने पावरफुल है, इतनी ताकतवर है, अगर मैं इनको भस्म कर दूंगा फिर मेरे को दुनिया में निश्चल मेरा राज हो जाएगा, मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा, मेरा एक छत्र साम्राज्य हो जाएगा। और ये कहकर मन में विचार आया, और शिव की जितनी भी चीजें वो सब मेरी हो जाएगी। मन में विचार आया, उसके भस्मासुर गया। और जब दिमाग में कुछ बड़ी कोई चीज हलचल करती है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। हाँ भैया, रावण का विनाश उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने विभीषण जी के लात मारकर निकाल दिया था, भागा दिया था वहां से जी। तब कई बार हमारी बुद्धि जब खराब हो जाती है, इसका मतलब हमारा विनाश का समय आ गया, कुछ उल्टा सुल्टा होने वाला है। विनाश का समय आता है तो आदमी उल्टी सुल्टी हरकतें करता है, उल्टी सुल्टी बातें करता है। तो उनके मन में आया कि शिव की जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरी हो जाएगी और मेरा एक छत्र साम्राज्य हो जाएगा। और वो शिव के पीछे दौड़ा, किस लिए? कड़ा लेकर दौड़ा अपना, कि मैं शिव को भस्म करूंगा। भगवान शिव ने कहा तू मुझे को भस्म करेगा? हाँ, मैं टेस्टिंग कर रहा हूं वरदान की, वरदान की टेस्टिंग हो रही है, क्या पता मैं जो बेवकूफ बना दिया जाए। लेकिन शिव तो जानते कि वो टेस्टिंग का मकसद नहीं है ये, वो भस्मासुर भी जानता है, लेकिन वो बना रहा है कि मैं टेस्टिंग करूंगा, मैं टेस्टिंग करूंगा। और कथा यहां कहती है कि भस्मासुर जब आया पास में तो महादेव ने सोचा मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। तो महादेव वहां से दौड़े और महादेव हर जगह जा रहे हैं और भस्मासुर पीछे पीछे आ रहा है कि आज तो मैं निश्चित भस्म करके रहूंगा। और शंकर भगवान बड़े परेशान हो गए, सुनने में बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए। सब जगह गए, कहीं रास्ता नहीं मिला। तो देवादिदेव महादेव भगवान हरि के पास पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण के पास पहुंच गए और नारायण से जाकर कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान शिव को जब इस स्थिति में देखा, इस हालत में देखा, पसीने आ रहे थे, बड़े घबरा रहे थे कि वो राक्षस आ रहा है पीछे, वो मुझे भस्म करना चाहता है, मुझे भस्म कर देगा वो राक्षस से। भगवान ने कहा सुनो, हरि ने हर से कहा एक काम करो, तुम छुप जाओ, तुम उधर चले जाओ और आगे की लीला मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने आप इस फाइल को निपटा दूंगा, इस फाइल को मैं निपटाऊंगा, अब तेरे तुम्हारे से नहीं निपटेगी महादेव। और ऐसे वरदान मत दिया करो उल्टे सुलटे। आप महादेव ने कहा इस बार दे दिया, आगे सोचूंगा, लेकिन पहले तो एक बार निपटाओ इस फाइल। अब अंदर महादेव चले गए और पीछे दौड़ता दौड़ता भस्मासुर आया और भगवान ने बहुत प्यारा एक रूप बनाया है। भगवान ने बहुत प्यारा रूप बनाया, महादेव श्री कृष्ण ने, नारायण ने बहुत प्यारा रूप बनाया। और इतना प्यारा रूप जब महादेव ने बनाया, भगवान विष्णु ने बनाया, तो भगवान को देखकर वो आकर्षित हो गया, भगवान को देखकर वो मोहित हो गया। और शिव के मन में से तो विचार निकल गया, उसने कहा इसको मैं पाऊंगा, इसको मैं बनाऊंगा, अपनी बनाऊंगा। इतना सुंदर रूप बना लिया महादेव ने, भगवान नारायण ने, श्री विष्णु श्री हरि ने। उसको पाने की उत्कंठा जाग उठी भस्मासुर में। और भस्मासुर ने कहा मैं तुझे पाना चाहता हूं, हे सुंदरी, मैं तुझे पाना चाहता हूं, तू जो भी है। भगवान ने कहा सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? कि मैं पराक्रमी जीव से शादी करूंगी, मैं बड़ा पराक्रमी हूं, मैंने वरदान माया है, मेरे से बड़ा पराक्रमी कोई है ही नहीं इस समय। चलो ठीक है,
पराक्रमी तो हो तुम, लेकिन मैं उस आदमी से, उस व्यक्ति से, उसे पुरुष से शादी करूंगी जो नृत्य कला में निपुण हो, जो नृत्य करना जानता हो, जो नाचना जानता हो, नृत्य करना में निपुण हो वो। उनका ठीक है, लेकिन उनका मेरे को नाचना तो नहीं आता है। तो भगवान हरि ने कहा, भगवान ने रूप धार करके कहा, उस सुंदरी ने कहा, उस देवी ने कहा कि नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, जाओ। लेकिन उसकी मन में कि मैं इसको पाक कर रहूंगा, ये मेरी अर्धांगिनी बनाकर रहूंगा इसको। और भैया उन्होंने कहा मैं सीख लूंगा, मैं सीख लूंगा, आप जो सिखाओगे मैं सीख लूंगा, लेकिन मुझे आपको पाना है। तो भगवान श्री नारायण ने कहा, श्री हरि विष्णु ने कहा कि जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, जैसे स्टेप मैं बताऊं वैसे स्टेप तुम्हें सीखने पड़ेंगे। उनका ठीक है, मैं सीख लूंगी। और भैया एक सच बताऊं, नृत्य भी एक बड़ी अद्भुत कला है, नाचना हर आदमी की बस की बात नहीं है। नृत्य बहुत अद्भुत कला है, बहुत अद्भुत कला है। नृत्य से भगवान को रिझाया जाता है, नाच नाच के प्रेम दिखाए। नृत्य बहुत अद्भुत कला है, नृत्य से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो आजकल जो बाहर जो नृत्य दिखाए जा रहे हैं वो तो फूहड़ नृत्य है, लेकिन परमात्मा की याद में भाई मीरा नृत्य करती थी, रोज मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सर मोर मुकुट सो मेरो पति हो। आजकल घर के लोग बाहर नाचते हैं, आज का समाज किस ओर जा रहा है हमें नहीं पता है, आज का समाज किस ओर जा रहा है हमें नहीं पता है। मुझे बहुत कहते हुए बड़ी विचित्र स्थिति लग रही है, लेकिन सावधान, समाज गलत तरीके में आगे बढ़ रहा है भैया। नाचना हो तो भगवान के सामने नाचो, लोग दुनिया के सामने नाच रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के सामने नाच लेता मेरे बहन भाई, उसको फिर दुनिया के सामने जिंदगी में नहीं नाचना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। नृत्य एक अद्भुत कला है, नृत्य से परमात्मा को रिझाया जाता है, परमात्मा को प्रकट किया जाता है, परमात्मा का दर्शन किया जाता है। अद्भुत कला है नृत्य। लेकिन आजकल नृत्य की स्थिति क्या आप सब जानते हो, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह सच है कि आजकल शादियों में भी माताएं बाहर, यार कहां ये हम लोग कौन से परिवेश में चल रहे हैं। आप घर की आबरू हो, आप घर हो, आप घर की लक्ष्मी हो, ये क्या हो रहा है समाज में। लेकिन क्या बताए भाई साहब, अब किन को क्या बोले, उस स्थिति नहीं बोलने। लेकिन सावधान रहना मेरे बहन भाई, बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है, बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है। तो नृत्य हुआ और भगवान अपना रूप धारण करके बार बार वो स्टेप उसको सिखा रहे जिस पर बार बार उसका हाथ ऊपर जाए, और कोई स्टेप नहीं सिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं इसी से स्टेप स्टार्ट, यूं यूं जो भी होता है नृत्य में आप जानते हो, करने वाले, मेरे को तो पता नहीं है। तो यूं बार बार यूं यूं हाथ यूं, और भगवान कहते नहीं नहीं तेरे नहीं आता, मैं और कहीं शादी करूं। अरे नहीं नहीं तुम बोलो वो नृत्य मैं करूंगा अभी। और बात बहुत आगे बढ़ गई, तो अंत में भैया पूरा नृत्य सिखा दिया यहां तक का। और जैसे यहां हाथ गया, भगवान ने कह दिया भस्म। और भैया उसी समय भस्मासुर भस्म हो गया, भस्म हो गया। महादेव ने कहा आज आपने बड़ी कृपा की है, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत अद्भुत कृपा की है, बहुत प्यारी कृपा की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने, श्री हरि विष्णु ने कहा ये सब महादेव आपकी ही लीला से हो रहा है, आपकी ही करुणा, आपकी कृपा से ही सबे हो रहा है। यही एक आपकी लीला है, यही आपकी करुणा है, यही आपकी लीला है। लेकिन वरदान देते समय सोचा करो थोड़ा सा। आप वरदान दे देते हो, आप तो भोले भंडारी हो भैया, अवधूत योगी हो, आदि हो, अनादि हो। उनका ठीक है महादेव, आगे से ध्यान रखूंगा,
महादेव ने कहा है विष्णु भगवान आगे से ध्यान रखूंगा, आज बड़े बड़े आपको थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको। वंश वृद्धि नहीं हो पा रही हो, घर में उच्चाटन जैसा लगता हो, चलते चलते काम धाम बिल्कुल बंद पड़ गए हो, पता नहीं महाराज जी किसकी नज़र लग गई, परीक्षा में बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, आप सबके लिए कर रहे हो फिर भी लोग आपको पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, घर में कोई भी समस्या चल रही हो तो बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम जी में भागवत की पोथी और शिव महापुराण की पोथी करवाइए। बीमारी चल रही तो महामृत्युंजय का जाप करवाइए आप, और आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जो भी समस्या है आपकी हमको व्हाट्सएप कर देना। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा शिव महापुराण की पोथी और भागवत की पोथी का अनुष्ठान करवाया जाएगा। और भागवत की पोथी की सेवा 11,000 है, जो पंडित जी की दक्षिणा है, 11,000 रुपये पंडित जी की दक्षिणा है। और अपनी समस्या लिखकर भेज देना ताकि हम आपको प्रसाद भिजवाएंगे घर में। पंडित जी देना, अपना प्रसाद देना। प्रसाद में हम क्या क्या भिजवा रहे हैं वो भी बता देता हूँ, प्रसाद में भी क्या क्या भिजवा रहा हूँ वो भी आपके संज्ञान में डाल देता हूँ। जो यहाँ शिव महापुराण और भागवत जी का प्रसाद आपके घर में आएगा, शिव महापुराण का प्रसाद है और भागवत जी का प्रसाद आपके घर में आएगा, भाव से आएगा, आप उसको ग्रहण। इसलिए एड्रेस पूरा भेजना, एड्रेस पूरा भेजना आप, एड्रेस जी। जो प्रसाद है हम आपको बता रहे हैं, देख लेना। दो पंडित जी, दो दे दो। आप जो कथा, जो पोथी बिठा रहे हो, जो अनुष्ठान करवा रहे हो, उनके लिए प्रसाद है, नाम और गोत्र। लेकिन जो पोथी बिठा रहे हो उन्हीं के लिए। आप अभी क्या, फिर लोग भक्त लोग फोन करने लग जाएंगे, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। भैया जो पोथी बिठा रहे हैं, जो यहाँ अनुष्ठान करवा रहे हैं, उनके लिए प्रसाद है ये। यह है रुद्राक्ष, आपको पैकेट में आएगा रुद्राक्ष, ये आपको गले में पहनना है, या जो बीमार आदमी उसकी जो पानी पीता है उसमें डाल देना है। ये विभूति है श्याम बाबा की, जो आपको विभूति मिलेगी। ये कोरडी है, ये कोरडी आ रही है। ये समीपत्र है, और ये शिव महाकथा में कहता हूँ ये बाबा का इत्र है, इसको तिजोरी में रख देना, निहाल हो जाओगे। ये 5 चीज़ यहाँ से प्रसाद के रूप में आपके घर में आएगी। तो तुरंत अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी समस्याएं लिखकर भेजिए, और QR कोड या जो कोई भी आपको, जो पंडित जी की जो 11,000 की दक्षिणा है, इसकी दक्षिणा हमने रखी है 11,000 रुपये। तो ये भाव आप ले लेना, ये भाव आप ले लेना, ये सब चीज़ आपके घर में प्रसाद। इसलिए एड्रेस पूरा भेज देना। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।